स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चिदानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो, सर्व भक्तों की जय हो, सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो, श्री छुड़ानी धाम की जय हो, श्री करौथा धाम की जय हो, श्री बरवाला धाम की जय हो। सत गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य तिनको जहा कुर्बान। नराकार निर्भीषणम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निजनीय गुणम अकल अनुपवे शून्य धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिले, उज्जवल हिरंबर हर दाम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमृत सिद्ध होई गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई, अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीका वरुण धर्मराज ध्यावे, सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। सच्चाई बंदी चोल पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री संत रामपाल जी महाराज की जय। बंदी चोल पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री संत रामपाल जी महाराज की जय। सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई। रोक शोक जल छिद न व्यापे, सन्मुख ना ठहराई। जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई। वीर बताल बाण ना लागे, जम के कोटि ढाई। 98 पूर्ण मूठ ना लागे, उलटता इधर खाई। बैर करे सोए दुख पावे, सुरत शब्द मिल जाई। कह कबीर हम जमदल पे लिया, सतगुरु लाख दुहाई। कह कबीर हम जमदल पे लिया, सतगुरु लाख दुहाई। शाय बंदी चोल पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री संत रामपाल जी महाराज जी की जय। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्नाम पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन तक संजय तक जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने, सतलोक आश्रम धनाना गुंडों ने या किसी भी वकील ने संत रामपाल जी महाराज को एक भी किसी भी एक केस में बाइज्जत बरी नहीं कराया। लालचंद जी को सत साहिब किसी केस में आज तक बाइज्जत बरी नहीं कराया। लालचंद जी भगत जी सत साहिब भगत जी, ये लिंक जो है ग्रुपों में भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे आदि आदि। तो किसी भी वकील ने, किसी भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने, किसी भी आश्रम वालों ने, सतलोक आश्रम वालों ने, सतलोक आश्रम धनाना के गुंडों ने, किसी ने भी संत रामपाल जी महाराज की किसी भी एक भी केस में ना तो उनको बाइज्जत बरी कराया और ना कभी उनकी जमानत करवाई। तो इसमें पूरा इसमें काला चिट्ठा दिया हुआ आप देख सकते, पढ़ सकते हैं। FIR नंबर 426, सरकारी काम में बाधा। संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत नहीं बरी कराया गया था, इन्होंने फंसाया था। और इसी तरह 427 में, 429 में, 430 में, 443 में अन्य जितने भी केस लगे होंगे संत रामपाल जी महाराज के नाम से, किसी भी केस में संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी नहीं कराया गया, सब में फंसाया गया। लेकिन बंदी छोड़िए दिखा रहे कि देखिए, जब लगभग 625 साल पहले भी यही था, आज तो उससे ज्यादा बदतर स्थिति हो गई। आज देखिए परमात्मा ने 2014 से लगा 2026 तक एक एक चीज, एक एक सबूत सभी भगत भाइयों के पास भेज दिया।
टोटल इनका झूठ का खुलासा करवा दिया, एक एक प्रमाण सहित है। और देखिए फिर भी क्या कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर निकले तो उनकी यहाँ क्यों गए, गोपालदास जी सच है। जब हम लोग कह रहे थे कि 100 आदमी खड़े हो जाओ, 100 आदमी तैयार हो जाओ, इनकी औकात नहीं कहीं संत रामपाल जी महाराज तस्वीर लगा जाए। जेल मैनुअल में कहीं ये नहीं लिखा है कि जेल के बाहर उनकी पत्नी या बेटा बेटी या कोई लेने आएगा। अगर आप लोग 100 भगत अगर खड़े हो जाते शुरू से, तो इनके आश्रम के कहीं भी फोटो नहीं लगा सकते थे। और हम वो 100 क्या, और पूरी दुनिया तमाशा देख लेती। फिर इनकी औकात नहीं थी कि हिसार जेल नंबर 2 के आसपास ये फटक सकते थे। लेकिन कमियां तो हमारी आपकी हैं। और परमात्मा जानते थे कि अरबों में कोई हमारा एक होगा। जिस तरह कबीर साहब ने कहा था कि बेटा, कबीर साहब ने स्वयं परमात्मा होने के बाद भी सारे सबूत देते रहे और एक झोपड़ी में रहे और कठिन परिश्रम किया। पुरानीदास जी साहब अथक परिश्रम करके अपने मुँह बोले माता पिता और मुँह बोले बच्चों को पालन पोषण करते थे। लेकिन हम आप लोग आज भी वो सीख नहीं लेते उनसे। आज तो पूरा भक्ति मार्ग का रूप ही बदल दिया गया। देखिए सतलोक आश्रम धनाना में फिर वही होने लगा, गुंडे पीछे पीछे चलने लगे। और अब तो आप लोगों को दूरियां बना दी गई। अब नेताओं मंत्रियों के साथ उनकी वार्तालाप दिखाई जा रही है। क्यों दिखाई जा रही है? बहुत से शिष्य बड़ा खुश होंगे कि अरे हमारे तो गुरु जी, अरे पूरे दुनिया में तुम्हारे गुरु जी को पूरी तरह से बदनाम किया जा रहा है। देख लो तुम्हारे गुरु का ये दोगला चेहरा। ये 2014 पहले क्या कहते थे, नेताओं मंत्री के आसपास कोई नेता मंत्री फटक नहीं सकता था, आ नहीं सकता था। आज क्या हो रहा है? आज तो संत रामपाल जी महाराज बड़े जोश होश के साथ आते उस नेता का स्वागत कर रहे हैं और बता रहे हम तुम्हारा दास हूं। बताइए क्या क्या बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? ये तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, सतलोक आश्रम धनाना गुंडे, क्वालिटर स्टेट क्वार्टर, ये मुनिंदर दरबार ट्रस्ट गुंडे, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडे, बद्दी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट गुंडे, ये ऐसी स्क्रिप्ट ही बनाते हैं जिससे पूरी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज को थूका जाए, पूरी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज को बदनाम किया जाए कि देखिए संत रामपाल जी महाराज का ये असली चेहरा। अनूप जी को सच है, देखो संत रामपाल जी महाराज अपने परिवार में मिल गए, हजारों भगत डिसबैलेंस हो गए। और ये लिंक भगत जी भेजते रहिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह भेज दो जिसे अन्य लोग जान जाए। कितनी बढ़िया साजिश रची गई है, कैसे नेता मंत्री सवार है, और हम आप लोग बड़े खुश हैं। ये धनाना आश्रम है, हम लोग आश्रम की परिभाषा भूल गए। क्या लेना देना? ये BVIP जो यहाँ बना रखा है आपके पैसों से, दान पाठ दशवांश के पैसों से, जो BVIP वहाँ की वो सब बना रखी, वहाँ रहन सहन, ये आश्रम है। आश्रम कैसे होते थे ये भूल गए आप लोग। जैसे बंगला बोला था, बंगला, हम लोग जो बंगला बोलते थे, तो हम लोग बंगला बोलते थे, जो गांव में छप्पर से छाते थे उसको बंगला बोलते थे। और आज उस बंगले की भाषा क्या हो गई? BVIP, जिसमें करोड़ों रुपए लगाया गया वो मकान में, उसका नाम दे दिया बंगला। तो आप विचार कीजिए, ये गुंडे पूरी दुनिया के सामने आपके गुरु को बोलने लायक नहीं रखेंगे। आज अन्य सारे धर्म के लोग हमारे गुरु जी क्या क्या आप शब्दों बोल रहे हैं, क्या क्या चैलेंज दे रहे हैं। इन गुंडों ने जो चैलेंज हमारे गुरु जी के द्वारा फर्जी चैलेंज दिलवाया था अन्य चारों धर्म के लोगों को, हम आप जानते हैं कि चैलेंज देने का मार्ग नहीं है। कबीर साहब ने किसी को चैलेंज नहीं दिया था, चैलेंज स्वीकार कर लिया था, लेकिन चैलेंज स्वीकार करने के बाद भी अपनी वो असलियत नहीं छोड़ी थी, कहीं मानता नहीं दिखाई दी।
वो मानता गुरु पे छोड़ा था। यहाँ देखने में सब था ये गुरु पे। वो अपना धर्म निभाते रहे, वो परमात्मा थे, लेकिन कहीं भी अपनी मानता नहीं दिखाई। इन लोगों ने चैलेंज दिलवाया, आज वो चैलेंज सबके भारी पड़ रहा है। आज ये कहाँ मर गए ये स्टेट कोऑर्डिनेटर नामदार संचालक। और वैसे तो 2014 के बाद से सब चैलेंज दे रहे हैं। अब आओ सामने ना बताओ आके ज्ञान का पुस्तक किसने छापी थी, जीने की राह पुस्तक किसने छापी थी, ये कबीर सागर का सरलार्थ पुस्तक किसने छापी थी, किसने इसमें लिखा था, अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल किया था चंद्रराम पाजीवा का नाम लेकर के। अब सब ठंडे बस्ते में पड़ गया। ये नाम दीक्षा फर्जी, ये फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही है। अब तो गुरुजी आ गए आश्रम में, अब क्यों नहीं बुलाया जा रहा। लेकिन परमात्मा एक तीर से कई निशाने साधता है, कई निशाने। वो बंदी छोड़ जगत पे भी दिखा रहा है और हमारी आपकी पूरी परीक्षा ले रहा है। जाओ धनाना करिए और दर्शन, उद्धार हो जाएंगे सब। अब वो सब समय चला गया दर्शन वाला। अब देखिए सत्संगों का फिर वही करेंगे। गुरु जी की AI के द्वारा सब वीडियो बनाएंगे। अभी एक हमें सत्संग सुन रहे थे, 24 तारीख का बोले परमात्मा ने लाइव सत्संग बोला है। उसमें 3 मिनट 13 सेकंड तक वो वीडियो लगाइए जो गुरुजी जेल से बाहर आने के बाद वो बोले। अब बोले या नहीं बोले, AI के द्वारा बनाया वो अलग बात है। अगर ये सब AI के द्वारा नहीं बनाया जा रहा तो ये एक सार्वजनिक मीटिंग कर लेना। अब तो गुरुजी जेल से बाहर आए, अब इनको डर किस बात का। अब तो गुरुजी सारे जवाब देंगे, सारे शंकराचार्यों को जवाब देंगे। अब पता चल जाएगा ना कि संत रामपाल जी महाराज ने चारों शंकराचार्यों को चैलेंज दिया था। अब पता चल जाएगा ज्ञान का पुस्तक संत रामपाल जी महाराज ने लिखवाई थी या लिखी थी। अब क्यों नहीं सामने आने दे रहे। ये बात संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को समझना चाहिए। तो जिस तरह से आप लोग अपने गुरु की बातों को नहीं मानते, जिस तरह आप लोग इसमें सच्चाई जो लिखी उसको नहीं मानते, इसी तरह अन्य धर्म गुरु के चेले भी अपने धर्म शास्त्रों में जो लिखा हो नहीं मानते। तो उसमें क्या बुराई है। तुम तो तत्वदर्शी के शिष्य हो, तब तो अपने गुरु की बात नहीं मानते। तुम्हारे गुरु ने ज्ञान दिया और उनके गुरुओं ने तो ज्ञान ही नहीं दिया, और जो उनको ज्ञान दिया वो उसी पर वो चल रहे हैं। जैसे कि कुछ हराम खोले, एक का फोन मेरे पास आया और बोले रामचंद्र जी वो आपके गुरुजी का तो ज्ञान सब फेल हो गया जब झूठ बोलते हैं। देखो चले गए वहीं पर, आप तो कहते थे वहां जाएंगे नहीं। अपने भैया हम कहते थे तो क्या हम कोई भगवान थोड़े हैं कि उनके हम अंदर जान जाए। जैसा देखा वैसा अनुमान लगाते थे। और जब वो ज्यादा बात किया तो उसको कहा कि आप आध्यात्मिक लाइन के बारे में, इसके बारे में आप नहीं सोच पाओगे। वो तो हमने उस बार पहले उसके मन की बात कर दिया, फिर ने कहा इस आध्यात्मिक लाइन में आप जो ना नहीं समझ पाएंगे। और यही शिवांश नारायण द्विवेदी जी से कहा था, उन्होंने भी यही शब्द कहते हैं। तो उनसे भी यही कहा था कि आप अपना काम करिए, आप इनको चैलेंज दीजिए पुस्तकों के सबके बारे में, हम आपके साथ में हैं, लेकिन आध्यात्मिक लाइन में आप वो चीजें नहीं समझ पाएंगे। ईश्वरदास साहब, तो ये जवाब देने का तरीका होता है। फिर वो काफी उल्टा उल्टा बोलने लगा। आचार्य परंपरागत आचार्यों के द्वारा या शंकराचार्यों के द्वारा, जो चारों शंकराचार्य हैं, परंपरागत मतलब जो सदियों से चली आ रही भक्ति विधि, हमें उसके अनुसार चलना चाहिए। तब भी मैं उसको प्यार से समझाता रहा कि भैया जो तुम्हारी मर्जी हो करो, हमसे सब बातें क्यों कर रहे हो। नहीं आपके गुरुजी झूठे हो गए, आपके गुरुजी ये हो गए, आपके गुरुजी वो हो गए। अरे हमने कहा तो अपना तुम काम करो, वो झूठे हो गए सच्चे होंगे अपना वो देखेंगे, आप क्यों परेशान हो। लेकिन वो फिर भी नहीं समझा। तब परमात्मा ने कहा ऐसे लोगों को सटे साठे हम समझ रहे। तब उसको कहा था कि परंपरागत शंकराचार्यों की भक्ति बात कर रहे हो तो बताइए, आज भी हिंदू धर्म में जो शादी होती है, जो पहला मंत्र पढ़ा जाता है
ओम गणम गणपते गंगवादि वह, इस तरह जो पूरा मंत्र पढ़ा जाता है, इसमें गाली है और वर वधू पक्ष दोनों के लिए, उनके परिवार वालों गाली है। और उसमें पंडित जी संस्कृत में कहते हैं कि दोनों पक्ष के लोग मूर्ख हैं, इनको अकल नहीं है। पूरा अर्थ समझोगे तब आपको आंखें खुल जाएंगी। और इसके बाद क्या कहता है कि ये लड़की मुझे दे दो, इस कन्या को मुझे दे दो और मैं इसे गर्भवती करके लड़के को दे दूंगा। तो ये तुम्हारे परंपरागत चारों शंकराचार्य आज तक इसका खुलासा क्यों नहीं किया, इस पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे हैं? जो हिंदू धर्म में शादी हो रही हो ऐसा बराबर ये कहा जा रहा है। और धिक्कार है उन पढ़े लिखे लोगों को जिनको हम ये बताया भी और दिखाया भी, और पंडितों ने स्वीकार भी किया कि हाँ ये बात सही है। लेकिन हमारे ही साथी इतनी अभद्र भाषा बोल रहा है संस्कृत में, वो तुम्हारी बेटी कह रहा कि मुझे बेटी दे दो और मैं इसको गर्भवती करके लड़के को दे दूंगा, और दोनों पक्ष सुन रहे हैं। अब इससे ज्यादा गिरा हुआ और क्या हो सकता है? तो ऐसे उससे कई सवाल किए लेकिन जवाब नहीं दे पाया। परंपरागत, अरे परंपरागत क्या होती है? अरे हमारे तो पूर्वज जो पहले बैलों से खेती करते थे, पैदल जाते थे, चलोगे पैदल? परंपरागत, परंपरागत में तो ब्राह्मण भीख मांग कर खाना चाहिए। जब सुदामा जी को उनकी सुशीला पत्नी ने कहा था जाओ अपने मित्र से कुछ ले आओ जाके, यहाँ गरीबी झेल रहे हो, तो पूरा दोहा नहीं मालूम लेकिन आखिरी में एक लाइन पता है मुझे, ध्यान है। सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा था औरन को धन चाहिए बावर, बावन का धन केवल भिक्षा। हमें धन की जरूरत नहीं है। जो शुद्ध ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण जात नहीं, जिसके कर्म ब्रह्मत्व होते हैं, वो औरन को धन चाहिए बाबर, बावन का धन केवल भिक्षा। हमारा काम केवल भिक्षा मांग करके जीवन यापन करना, वो भी नहीं कि पूरे गांव में भिक्षा मांग के लेके आओ और खाना हो 2 रोटी और मांग लाए वहां से 10-20 किलो। वो सुदामा जी नहीं करते थे। तो तुम्हारे सुदामा जी से ज्यादा बड़े खुद होंगे शंकराचार्य। ये करो ना जो बढ़िया मठ बना कर रह रहे हैं। और यही हाल संतराम पाल जी महाराज क्या हो गया? परमात्मा ने कहा था मैं अपने बच्चों को पैसा नहीं देता, और कला जो जैसा मांगता है उसको वैसा मिल जाता है। आए थे योगी बनने के लिए, आए थे योगी बनने के लिए, योगी बनकर सतलोक जाने के लिए। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज के नाम के शिष्य एकदम निडर हो गए, उनको कोई चिंता फिक्र नहीं, मरे जा रहे हैं हाय रात दिन जैसे अन्य धर्मगुरु या अन्य लोग जो है। हमारे और जगत में कोई अंतर नहीं है। आप निर्णय लीजिए, आप स्वयं विचार कीजिए, आप में और जगत में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं। केवल इतना कहते रहो कि मुझे तत्व संग मिल गए और हम बढ़िया भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो तुम काम कर रहे हो वही जगत वाला काम कर रहा है। तुम्हारे कार्य शैली में कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम भी कहते हो करेंगे नहीं, तुम खाएंगे क्या? और ज्ञान सुनाओगे नरसिंह जी का कि ज्ञान हुआ तो 56 को लुटा दिए, लेकिन जब ऐसी बात आ जाएगी तो जगत वाली बात करोगे। तो तुम्हारे जगत में कोई अंतर नहीं है। अपना विश्लेषण कीजिए। तुम जब तत्वदर्शी संत की शरण में हो तब तुम रात दिन मरे जा रहे हो पैसे के लिए। है पैसा, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? लड़का बच्चा ये हो जाए। तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद नरसिंह जी ने 56 को लुटा दिए, अपने खाने के तक को नहीं रखा। तत्वदर्शी संत के शरण में आने के बाद नरसिंह जी ने राजपाट त्याग दिया, जंगल में चले गए, अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, जंगल में चले गए और स्वयं पूर्ण परमात्मा ऊपर से थाल लेके आया था भोजन की। वो लंबी कहानी आपको पता होगा। मना कर दिया था महाराज हम ये भोजन नहीं खाएंगे। सतलोक से थाली लेकर के आए थे भोजन, सतलोक से भोजन लेके आए थे और जल, अमृत जल उसने नहीं पिया, नहीं खाया। बोले महाराज हम यही खाएंगे। और हम लोग सतलोक का सब धनाना में जा रहे हैं, भंडारा खाने, हलवा, देसी की हलवा, ये मृत लोक का देसी हलवा, काल लोक की नगरी का देसी की हलवा खाने जा रहे हैं। और जितना किराया में खर्च करते थे ना
उतने पैसे में तो तुम्हारे रिश्ते नातेदार भी सब हलवा खा जाएंगे देसी घी का। तो ये देखिए, ये स्वाद लेने जा रहे हो आप, वहां का चकाचौंध देखने जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि हमारे और जगत में अंतर क्या है, विचार कीजिए। तो इसी तरह से उनको कई सवालों का जवाब दिया, उसके जवाब नहीं आया। फिर ऐसे लोगों से बहस करनी नहीं चाहिए, ऐसे लोगों से बात करने से कोई फायदा नहीं। तो आज अपने टॉपिक पर आते हैं, जो कहते हैं आचार परंपरा। बहुत से लोग आपको समझाएंगे आचार परंपरा चलना चाहिए, और हमें कभी भी किसी भी हनुमान मंदिर में नहीं जाना चाहिए, बालाजी फलाने तिरुपति बालाजी कहीं नहीं जाना चाहिए। जो हनुमान जी कहे वो करना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। जैसे हमें आपको कहीं भी धनाना या फलाने या नहीं जाना चाहिए, जो संत रामपाल जी महाराज कहे वो करना चाहिए। और हाँ, एक बात और बता दूं, संत रामपाल जी महाराज का एक वीडियो आप सबके पास भेजा था, जिसमें संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि दास करौथा में नहीं है, दास बरवाला में बैठा है। तो करौथा में माथा टेकने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, तुम्हें वहां लाभ होगा जहां तुम्हारा गुरु होगा। और तुम्हारे लिए धाम कौन सा होगा, ये भी परमात्मा ने बताया कि तू चाहे बरवाला की गली में नाम दीक्षा ले ले, वही तेरे लिए धाम होगा। मुझ दास से चाहे बरवाला की गली में नाम दीक्षा ले ले, तेरा वो धाम होगा। और हम आप लोगों ने किसी ने संत रामपाल जी महाराज डायरेक्ट नाम दीक्षा नहीं ली है। इसलिए नितनेम भी संत रामपाल जी महाराज जब पढ़ते हैं तो करौथा धाम तक की जय बोलते हैं, शायद बरवाला वाला की जय नहीं है, करौथा धाम की। क्यों? करौथा में संत रामपाल जी महाराज ने जहाँ तक सुना कि डायरेक्ट नाम दीक्षा देते थे। जहाँ गुरु डायरेक्ट नाम दीक्षा दे रहा हो, भले ही वो फर्जी पर्चा भरा करके सब कुकर्म करते थे, लेकिन वहाँ डायरेक्ट गुरु जी नाम दीक्षा देते थे, ऐसा हमने सुना है। जहाँ गुरु डायरेक्ट नाम दीक्षा दे रहा है वो धाम है उनके लिए। और जिन लोगों ने टीवी द्वारा नाम दीक्षा लिए, उसके लिए कोई धाम नहीं है। उसके लिए वही धाम होगा जब गुरु कहीं भी तुम्हें मिल जाए रास्ते चलते और नाम दीक्षा ले ले, तो वही तुम्हारे लिए धाम होगा। लेकिन वो उस धाम पे जाने से लाभ नहीं होगा, अगर गुरु वहाँ है तो जाने से लाभ होगा। और यहाँ तो आपने नाम दीक्षा ही नहीं ली, तो आपके लिए बरवाला धाम नहीं है, आपके लिए करौथा धाम नहीं है, सतलोक आश्रम करौथा आपके लिए हमारे लिए धाम नहीं है। वो धाम उनके लिए है जो उन्होंने वहाँ पे डायरेक्ट संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया, वो उनके लिए वो धाम है, हमारे लिए धाम नहीं है। और हम आप लोग तो पूरे भारत में फर्जी आश्रम बना के सतलोक आश्रम सबको धाम बना दिया, धनाना धाम बना दिया, जेल धाम बना दिया। मतलब दुनिया के जितने मूर्ख थे सब यही आ गए, अपनी बुद्धि कोई प्रयोग नहीं करता। और भी जितने भाई बहन जुड़ रहे हैं सबको सच्चाई। तो दास इसीलिए ये टॉपिक रखा कि आप लोग रामचरित मानस के बारे में भी जानें, जिससे आप जो है मुंह तोड़ जवाब दे सकें उनको भी, और अपने भाई बहनों को भी समझा सकें कि इसी तरह से हम लोग भ्रमित हैं, हमारे भाई भ्रमित हैं। जो संत रामपाल जी हमारे शास्त्रों में प्रमाण दिखाया, सबको दिखाया, लेकिन फिर भी हम मानने के तैयार नहीं है। तो भगत भाइयों, आपको दिखा देता हूं बैक कैमरे से, जिसमें किसी कोई शंका ना रहे। ये देखिए गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित रामचरित मानस है। एक मिनट इसको हटाता हूं, पहले जमीन में रखता हूं तब अच्छी तरह दिखाई देगी। ये देखिए गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित रामचरित मानस है। और ये देखो, ये सब हमने सब रिटर्न करते थे। ये देखो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, लेखक हनुमान प्रसाद पोद्दार। अब ये आ जाते हैं, ये देखो गुरु जी हमारे ऐसे सब दिखाते थे। देखो सन 2071 280वां पुनर्मुद्रण 3000, कॉपी मूल्य 240 रुपये। और ये देखिए
ये पूरा पता लिखा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, ये है पूरी। और ये पुस्तक जो है ना, ये देखो 81 नंबर है, 81 नंबर पुस्तक है। ये देखो 81 नंबर लिखा हुआ, 81 नंबर। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक, आप जिसके पास पुस्तक हो ये पर निकाल के देख सकते हैं। अब हम बैक कैमरा करते हैं, नीचे रखते हैं, हटा देते हैं उसको। मगर भाइयों किष्किंधा कांड पे चलते हैं। तो ये समय निकाल करके सब समझेंगे। जानकारी ही आपका बचाव है, जानकारी ही बचाव है हमारा। अगर जानकारी नहीं तो हमारा कोई बचाव नहीं हो सकता। दिखाता जाऊं जिसमें विश्वास रहे आप लोगों को। बैक कैमरा कर दूं। ये देखिए किष्किंधा कांड कहाँ से चालू होता है, यहाँ से किष्किंधा कांड चालू हुआ। ये किष्किंधा कांड है। और इस पे आप दिखाता हूँ, ये सब यहाँ से पूरा विवरण दिया गया है। आपको दिखाता भी जाता हूँ, पढ़ता भी जाऊंगा। ये सोरठा है, ये सब सोरठा चल रहा है। दूसरा पेज है ये सोरठा में देखो, ये आगे चले बरु रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत निहराया, अवतार है सचिव सहित सुग्रीव, आवत देख अतुल बल शिवा। मतलब हनुमान जी श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले और ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर, ये चौपाई आप खुद पढ़ लेना, अर्थ पढ़ देंगे नहीं टाइम लगे बहुत ज़्यादा। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जान कर मुझे इशारे से समझाकर कह देना कि कहीं यदि वे मन के मलिन बाल के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, हमें आपको गुमराह किया जाता है, राम न मिलेगी हनुमान बिना, हनुमान न चलेंगे राम के बिना। ये देखो 81 नंबर पुस्तक का 682 पेज नंबर है रामचरितमानस का, ये किष्किंधा कांड। तो ये हनुमान जी राम के भगत नहीं थे। गायकों ने, काल के दूतों ने इस तरह भ्रमित किया। आगे क्या लिखा, अब हनुमान जी तो वो ब्राह्मण का रूप धारण कर गए। अगर हनुमान जी भगवान राम को जानते थे तो ब्राह्मण का रूप धारण नहीं करते को। आगे ये चौपाई है, नीचे अर्थ लिखा है, वे वीर, हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों में चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। आप क्या ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं। ये बात ध्यान रखना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सुंदरकांड में आपको इसका पूरा विवरण पता चलेगा।
भगवान हनुमान जी कह रहे भगवान राम से, आप हैं कौन? आप ब्रह्मा विष्णु महेश कौन हैं या अन्य कौन है, हमें बताएं। हनुमान जी नहीं जानते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, और ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई अपनी ताकत नहीं है। ये हनुमान जी सुंदरकांड बताएंगे। ये दोहा नंबर 1। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोकों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतरित हुए। ये सब व्याख्या बताते रहे। अब भगवान राम बता रहे हैं। यहां देखो, श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। आप देखिए, यहाँ तो पहचान नहीं पाए। यहाँ पूछ रहे कि तुम कौन हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, क्या हो, और यहाँ कैसे पहचान गए? क्योंकि यहाँ काल ब्रह्म ने भगवान राम के अंदर प्रवेश करके अपना रूप दिखा दिया। नहीं तो फिर कैसे पहचान गए? तब इन्होंने पहचाना था। आगे तो क्या लिखा, प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव ये सब पूरा वर्णन दिया है, ये पर आप पढ़ने जब टाइम मिले। आगे क्या हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वो मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इसमें मैं तो आपको पहचान ना सका। इससे मैं तो आपको पहचान ना सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? तो हनुमान जी आगे क्या बता रहे हैं, मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूं। इसी मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचान पाया। हे नाथ, यदि मुझसे बहुत से अवगुण हैं तथा आप सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है। यह आप ही की कृपा निस्तार पा सकता है। आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। जीव माया से जो ना मोहित है, भ्रमित है। तो अब ये माया और ये ब्रह्म का पूरा विवरण हनुमान जी ने सुंदरकांड में दिया है। और आपको कुछ दिखा दूं, अब जो है हम सीधा चलते हैं वहीं पे। ये देखिए, एक और दिखाता हूं, ये दोहा पेज नंबर 699 किष्किंधा कांड, दोहा नंबर 17। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई, और सतगुरु मिले जाय जिम, संशय भ्रम समुदाय। कितनी बड़ी बात लिखी है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का आज तक संदेह और भ्रम नष्ट नहीं हुआ, और जिनका नष्ट हुआ है तो वो तो परमात्मा के प्यारे बच्चे अपना खुद समझें, और जिनका आज तक नष्ट नहीं हुआ उनकी क्या दशा है। तो यही संत रामपाल जी महाराज से बताया कि सद्गुरु
माँ मोड़ू उस संत की जिससे संशय न जाए। काल खात है गम को, काल खात है गम को और संशय सकल को खाए। वो संत बेकार है जो शंका समाधान ना कर सके। अब देखिए रामचरित मानस का एक सुंदर कांड आ गया। ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी बातें समझ में आएंगी, लेकिन समय ज़्यादा लंबा हो जाता है। उसके लिए जितना जो हो सके उतना हमें करना चाहिए, इसलिए आपको विधिवत इसमें दिखाऊंगा। देखिए ये सुंदरकांड पेज नंबर 733। दोहा, कपि बिलोक दशानन बिहसा कई दुर्बाद, सुत बद सुरत कीन पुनि उपजा हृदय निषाद। 2:20। हनुमान जी से क्लियर कर देंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई ताकत नहीं है। हनुमान जी इसमें क्लियर कर देंगे ये ब्रह्म परमात्मा है। पहले तो पिछले क्लियर कर दिया किष्किंधा कांड में माया और ब्रह्म का, लेकिन इसमें और क्लियर कर देंगे। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश इनके लिए तो इसमें कम से कम 3 जगह इन्होंने कहा सुंदरकांड में। और देखिए कहते परंपरागत सुंदरकांड का पाठ करवाते लोगों का धन और धर्म सब कुछ नष्ट कर रहे हो। और लिखा क्या सुंदरकांड में, कभी कांड सुंदर नहीं होता, लड़ाई झगड़ा कोई सुंदर नहीं होता है, लेकिन आप लोग लिख दिया सुंदर कांड। तो देखिए इसमें हनुमान जी को देख करके रावण दुर्वचन करता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। आगे क्या रहे, कै लंकेश कंवन तय कीसा, के बल घाले वन खीसा, की धौ श्रवण सुने नहीं मोही, और देखो अति असंग सत्य हुई। लंकापति रावण ने कहा, हे बानर, ये जब हनुमान जी लंका में गए हैं और रावण के सामने गए, वहां की वार्तालाप चल रही है। लंकापति रावण ने कहा, हे बानर, तू कौन है जिसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला है? क्या तूने कभी मुझे ब्रैकेट में मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रेसठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं। तू इतना निर्भीक निशंक मेरे सामने खड़ा है, मैं तुझे देख रहा हूं, तुझे मेरा डर नहीं सताता? किसके बल पर तूने ये वन का उजाड़ कर दिया है? अब यहां से हनुमान जी पूरा खुलासा करेंगे। बहुत ध्यान से समझने की बातें हैं। यहां से खुलासा करेंगे कि हनुमान जी है कौन। आगे रावण और एक बात कहेगा, मारे निश्चर कई अपराधा, कौसठ तोई न प्राण कई बाधा। मतलब तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा है? मूर्ख बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? क्या तुझे मरने का भय नहीं है? ये एक लाइन में ये बता दिया। अब यहां से रावण को हनुमान जी ने यहां से ज्ञान देना शुरू किया। अब यहां से बता रहे हैं, अब बहुत ध्यान से सुनने की समझने की बात है। क्या कह रहे हैं? सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचित माया। नीचे इसका अर्थ लिखा, हे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है। अपनी उस राम की उपमा बता रहे हैं। जितने भाई बहन जुड़ रहे हैं सबको सत्ता है। ये लिंक ग्रुपों में भेज दो, फेसबुक में और व्हाट्सएप पे। जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है। बता रहे कि मैं उसका दूत हूं, उसने मुझे भेजा है। वो इतना ताकतवर है जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है। जाके बल बिरंच हर ईसा, पालत सिद्ध हरत दसीसा, और जा बल शीस धरस सहसानन, अंड को समेत गिर जाकर। जिसके बल से हे दसीस, मतलब हे रावण सुन, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश
ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। मतलब जिसके बल से माया की भी अपनी ताकत नहीं है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भी अपनी कोई ताकत नहीं है। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश जी की पूजा करते हैं वो सुन लें, इनकी पूजा नहीं की जाएगी, इनकी अपनी कोई ताकत नहीं। जिसके बल से सहस्मुख फनों वाले शेष जी पर्वत और वनस्पति समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करे हुए, जिसके बल से मतलब इस पूरा सिर पर धारण कर रखे हैं। आगे क्या बताया, ये सब पूरा देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार का देह धारण करते हैं। ये सब तीसरा को मार डाला। ये सब पूरा आप पढ़ेंगे, लेकिन हम समय का अभाव की वजह शॉर्टकट में आपको मेन चीजें दिखा देंगे। दोहा 21 में क्या कहते हैं, जाके बल लौलेस ते जितेऊ चराचर झार तास दूत में जाकरी हरि आने प्रेनार। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है। रावण से कह रहे हनुमान जी कि रावण सुन, जिसके जरा सी ताकत से लेस मात्र बल से तूने सारे जगत को जीत लिया है, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं। पूरी महिमा बता दी कि ये ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना महेश है, ये माया का पति है और मैं उसका दूत हूं। और तेरी जो ये पूरी दुनिया को जीत लिया ना, उसकी लेस मात्र जरा सी तुझे वो ताकत दे दी, उसमें जीत लिया और मैं उसका दूत हूं। तो हनुमान जी डरते थे राम से ना, दिखा दिया था अपना काल ब्रह्म ने अपना रूप, सबको खाते चबाते। तभी तो ब्रह्मा कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की अपनी कोई ताकत नहीं। तभी तो कह रहे हैं ना कि माया की अपनी कोई ताकत नहीं। ये सब पूरा विवरण दिया है। और इसके बाद देखिए, आप आ जाइए यहाँ पर, ये सब आप पढ़ते रहे। बड़ा ज्ञान दिया है, रावण को समझाया है, लेकिन रावण अहंकारी था, इसलिए नहीं मानना था। और आज संत रामपाल जी महाराज कितने से अहंकारी हो गए। आगे देखिए, ये इसी दोहा 21 की चौपाई नंबर 5 आखिरी चौपाई में क्या कहा, जाके डर अतिकाल डराई जो सुर असुर चराचर खाई। ये ध्यान से समझने की बातें हैं, ये संत रामपाल जी माँ की दया से दास को समझाया है। जाके डर अतिकाल डराई जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैर कबो नहीं कीजे और मोरे कहे जान की दीजिए। स्पष्ट शब्दों का जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है। अब बताइए, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश ये देवता कोई बचे नहीं, ये सबको खा जाता है। वह काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है, मतलब काल को भी खा जाता है, यानी को महाकाल है। उनसे कदाप बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। तो हनुमान जी उस काल ब्रह्म का, जो काल ब्रह्म ने अपना रूप दिखाया था, तो डरते थे। भगत नहीं थे उनके, डरते थे। विष्णु भगवान के अंदर, राम के अंदर प्रवेश करके काल ने अपना रूप दिखाया था, तब उसकी महिमा बता रहे। और यहाँ राम न चलेंगे हनुमान के बिना और हनुमान न मिलेंगे राम के बिना। तो पहले देखो, आपने देखा जहां बता दिया ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तुम कौन हो नहीं पहचान पाए हैं। और यहाँ देखो बता दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की अपनी ताकत कुछ नहीं है। दोहा 20 में सुंदरकांड में। अब देखो एक जगह ये बता दिया और यहाँ ही बता दिया देवता राक्षस सबको खा जाता है, मतलब हनुमान जी को भी खा जाएगा। लेकिन वो मुनिंदर ऋषि जी के शरण में आ गए थे, तो सब जानते सबको खा जाएगा। हनुमान जी कौन बड़े देवता थे। अब यहाँ देखो फिर हनुमान जी यहाँ क्या बता रहे, दोहा 22 की चौपाई नंबर 4 में, सुन 10 कंठ कहूं पन रोपी विमुख राम ताता नहीं कोपी और शंकर सहस विश्व अजतो ही और सकई न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा कर कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी
श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश भी मिलकर नहीं बचा सकते। ये तो सबको खा जाता है। यहां भी दिया, पहले आपको दिखाई दिया। अब इसके बाद आपको ले चलते हैं लास्ट में दोहा 256 का। ये लंका कांड आ गया। लंका कांड में मंदोदरी को भी, ये देखिए लास्ट में दिया है, ये पेज नंबर 765 सुंदरकांड। बातन मनई रिजाई सट जन घालिस कुलसीस राम विरोध न ऊपर शरण विष्णु असीस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। 3 जगह हनुमान जी ने सुंदरकांड में क्लियर किया कि हनुमान ब्रह्मा विष्णु महेश की अपनी ताकत नहीं है। हजारों ब्रह्मा विष्णु मिलकर तुम्हें नहीं बचा सकते। और ये उस काल ब्रह्म की ताकत से, ये मतलब ये उसकी दी हुई लेस मात्र शक्ति से ये लोग ये करते हैं। इनकी अपनी कोई ताकत नहीं। इसलिए हनुमान जी की बात मान करके ये जो हमारे जितने अन्य धर्म गुरु हैं, इनको ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अभी बता रहे आचार परंपरा, अरे हराम खोरो, अगर आचार परंपरा मानते ना तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पुस्तक को लिखा है, मानो ना। और हनुमान जी से बता रहे तो सुंदरकांड का पाठ करवाते हो और हमारे हिंदू धर्म को लूटते हो और अयासी मौज करते हो। उसी प्रकार से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे उल्टी लकड़ी पढ़ा करके दान पाठ दसवंश का पैसा लूट रहे हैं। और हमारे यहाँ तो सब कुछ परमात्मा ने दिखा दिया और लोग बेचारे जानते नहीं। तो ये भगत भाई प्रमाण दिया। और एक गहरा प्रमाण इसी में दिखाता हूँ और क्लियर कर देंगे हनुमान जी कि वास्तव में ये ब्रह्म है, कोई शंका न रहे। इसलिए परमात्मा ने दोहा नंबर 27 ये देखिए, ये दोहा नंबर 38 आ जाइए। ये देखो सुंदरकांड पेज नंबर 749 और नीचे आ जाओ एकदम दोहा नंबर 38 की चौपाई नंबर 1 क्या लिखा है? तात राम नहीं नर भूपाला तात राम नहीं नर भूपाला और भुवनेश्वर कालऊ कर काला। और ब्रह्म, देखो ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म है। अनामय अज भगवंता और व्यापक अजित अनादि अनंता। देखो नीचे अर्थ भी लिखा, हम नहीं बता रहे अपनी तरफ से, अर्थ लिखा है पहले से ला, कोई भी रामचंद्र उठा लेना। हे तात राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल है। तो हनुमान जी को रूप दिखाया था, काल के भी काल है, महाकाल है। इसलिए हनुमान जी डरते थे। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग एवं ज्ञान के भंडार भगवान है। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्म है। ये देखिए अनंत ब्रह्म है, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म, काल के भी काल, महाकाल। और ये धर्मगुरु कैसे करते हैं कि बताते आचार परंपरा। अरे आचार परंपरा तो ये है ना, तो ये आचार परंपरा तुम अपनाओ ना, लेकिन ये नहीं अपनाएंगे अहंकारवश। इसमें हमने कोई मिलावट तो नहीं किया। और देखिए ये दोहा नंबर 37 में क्या कहा है? ये बालकांड है रामचरितमानस
पेज नंबर 748, सुंदरकांड पेज नंबर 749। हमारे गुरु संतराम पाजी महाराज ने इसलिए ऐसा ज्ञान दिया है कि खोल खोल के किताब दिखाओ। देखो ये 37 सचिव, हनुमान जी कह रहे हैं सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश। ये बहुत बड़ी बात कही है ये चौपाई नंबर 37 में। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के या भय या लोभ लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर स्वाती करने लगते हैं, चमचागिरी करने लगते हैं, तो क्रमशः राज, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। तो आप याद रखना कि जो जो भगत भाई अपने लोभ लालच की वजह से, जैसे तिमिरदूत पवन ठग, संजय ठग, मैनेजमेंट या अन्य लोग जो लोभ लालच की वजह से ना झूठ बोलते हैं, गद्दारी करते हैं, दगाबाजी करते हैं, तो याद रखना कि राज, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। तो ये हमें परमेश्वर ने इसलिए इसमें बहुत तत्व ज्ञान दिया है। इसलिए हमें भय रहित जीवन जीना चाहिए। हनुमान जी ने भय रहित होकर रावण को बताया कि काल ब्रह्म है। और आप देखिए इस सुंदर कांड में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जितने ये आचार परंपरा की भक्ति जो बताते ना हैं, शंकराचार्य परंपरा चालो चली आ रही वो, अरे ये परंपरा माने तुम्हारे शंकराचार्य ने आते बताया है कि हनुमान जी की पूजा मत करो। हनुमान जी कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। हनुमान जी ने खुद कहा हे राम, प्रात ले जो नाम हमारा और ता दिन ना मिले उसे आहारा। इसमें सब दिया हुआ है। तो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो प्रात, तो हनुमान जी तो ये कहा था कि जिस दिन मेरा कोई सुबह मुंह देख लेता है उसको भोजन नसीब नहीं होता है। और ये देखो गली गली मंदिर मस्जिद मंदिर बनवा दिए, बालाजी ले, तिरुपति बालाजी मोहल्लों में, और इस तरह से उन्होंने सब कुछ सत्यानाश कर रखा है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि रामचरितमानस पुस्तक खरीदिए और आप भी पढ़िए, अपने रिश्ते नातेदारों को बताइए, नहीं अपने रिश्ते नातेदारों को बताइए और ये सब समझिए। और जिस तरह से अपने यहाँ पाखंड चालू है ऐसे वहाँ पाखंड चालू है। सुंदर कांड में हनुमान जी ने जो कहा है हनुमान जी की मानना चाहिए, हनुमान जी की मानना चाहिए। हनुमान जी को मानने से कोई लाभ नहीं होगा। और आज पूरी दुनिया में इन्होंने हनुमान जी की पूजा करवा दी है। जिसे संत रामपाल जी महाराज की कोई नहीं मान रहा है, संत रामपाल जी महाराज की पूजा सबसे करवा दिया, घर घर पूजा करवा दी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो कह रहे हैं वो कोई नहीं मानता। तो भगत भाइयों, इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश जी की अपनी कोई ताकत नहीं है। और जितने ये धर्मगुरु या अन्य लोग आपसे बकवाद करें तो इनसे ये आप सवाल कर दीजिए कि आज तक आप लोगों ने सुंदर कांड में लिखी हनुमान जी की बातों को पूरी दुनिया के सामने क्यों नहीं रखने दिया। आप सुंदर कांड का पाठ कराते हो, आप घरों घरों में जाकर सुंदर कांड का पाठ करते हो 5-6 घंटा। कोई गृह प्रवेश करता तब सुंदर कांड का पाठ कराता है, कोई लड़के का मुंडन का छेदन करता है तब सुंदर कांड का पाठ कराता है, या वैसे भी मंगलवार या शनिवार को सुंदर कांड का पाठ कराता अपने घर पर या मंदिर में जाकर के ना। अब बताइए, तुम धन और धर्म सब कुछ उसका लूट रहे हो, सब कुछ उसका बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारे पर भरोसा करता है, लेकिन तुम लोभ लालच बस जो बर्बाद कर रहे हो। तो तुम्हारा राज यानी घर परिवार जो कमा खा रहे हो वो, तुम्हारा शरीर, सब कुछ तुम्हारा नष्ट होगा और बहुत बुरी तरीके नष्ट होगा। इसलिए लोभ लालच बस या भय बस सच्चाई को दबाना नहीं चाहिए। इसीलिए परमात्मा ने कहा था विदुर जी की तरह सच बोलना। तो भगत भाइयों, इस तरह से परमात्मा ने हमें सारे सबूत दिखाए और
ये सारे प्रमाणों को समझिए। और जो भी भाई बहन हमारे हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं या अन्य लोग जो भी मंदिरों में जाते हैं, तो हनुमान जी के वचनों को मानिए और भूल करके भी किसी मंदिर में मत जाइए। हनुमान जी के मंदिर में कहीं मत जाइए कि आप वहाँ जा कर के हनुमान जी के मंदिर में जा कर के आप सोचो आपका कल्याण होगा, तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। हनुमान जी ने बता दिया कि ब्रह्मा विष्णु की अपनी कोई ताकत नहीं। और आपको एक दिखा देता हूँ प्रमाण बालकांड में। वो एक दिन किसी ने उसको पूरा विधिवत बताऊंगा, लेकिन फिर भी तुमको जो है ना और भी आपके मजबूती मिल जाएगी। इन्हीं बालकांड 2256 पर 249 बैक कैमरा चालू करते हैं। ये देखिए बालकांड पेज नंबर 249। ये देखो रामचरितमानस, ये पेज नंबर 248 है और ये पेज नंबर 249 और दोहा नंबर 256। ये ध्यान से देखना, बालकांड का दोहा नंबर 256। मंत्र परम लघु जासु बश विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। नीचे अर्थ भी लिखा हुआ है, लेकिन ये जो आचार परंपरा से भक्ति बताते ना, अरे साले चुल्लू बर्पाई में डूब के मर जाओ। आगे क्या लिखा देखिए, इन्होंने ये अर्थ लिखा, ये हम लोगों ने अर्थ नहीं लिखा। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। स्पष्ट कर दिया कि जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश इन सबका एक छोटा सा मंत्र होता है। ये ओम नमः शिवाय को थोड़ा होता है, ओम विष्णुराय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र नहीं है। इनका सबका एक छोटा सा मंत्र होता है। और उदाहरण दिया, जिस तरह से मतवाला हाथी अंकुश के बस में रहता है, आप उस हाथी को लाठी बल्लम कुछ भी मारो फर्क नहीं पड़ेगा, वो छोटा सा अंकुश होता है उसके जो सिर पे मारते हैं, उसी से वो हाथी कंट्रोल रहता है। इसीलिए इसे बताया गया कि इसी तरह इन ब्रह्मा विष्णु महेश आज सभी देवी देवताओं का एक छोटा सा मंत्र है, उस मंत्र के बस में रहते हैं। अगर तुम्हें मंत्र नहीं मालूम है, मतलब उसको बुलाने का तुम्हें विधि नहीं मालूम है, तो ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश किसी कंट्रोल में नहीं है, जो मर्जी है कर रहे हैं। हाँ, संत रामपाल जी महाराज जो इनके मंत्र दिए और वो विधिवत संत से मंत्र ले करके और विधिवत नियम पे चलेगा, तब ये मंत्र काम करेंगे। तो ये इन धर्मगुरुओं से पूछो कि हराम खोरो, ये हमें अखंड पाठ में क्यों लगा दिया था? 24 घंटे पाठ करने के लिए इसीलिए लगा दिया था कि कोई इसमें जान ना पाए। क्यों? अब आप इनसे सवाल कर दोगे कि भैया मंत्र कौन सा है, तो बता नहीं पाएंगे। अगर ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गाय नमः, ओम विष्णुवे ओम ये लिखा था, तो फिर मंत्र इसमें क्यों नहीं लिखा? तो इसलिए इन्होंने छुपा रखा, अखंड पाठ में लगा दिया कि 24 घंटा पाठ करो। तो हमें इसका अखंड पाठ के लिए नहीं करना चाहिए। पाठ का मतलब क्या होता है, आपको सबसे लास्ट में लेके चलता हूँ। उत्तरकांड में ऑलराउंडर बनो धीरे धीरे भगत जी, तभी जाके हम इन पे पार पा सकते हैं, नहीं तो हमें हर क्षेत्र में ये जहाँ मर्जी है वहाँ में गुमराह कर देंगे। ये देखिए, ये उत्तरकांड, ये देखो 1044 पेज नंबर, रामचरितमानस उत्तरकांड 1045 पेज नंबर। ये देखिए, ये दोहा नंबर
121 में आगे छंद पड़ेगा। ये जो छंद है, ये छंद में छंद नंबर 1, ये छंद नंबर 1 और छंद नंबर 2, छंद नंबर 2, इसका अर्थ लिखा है। देखो, सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर ऊर्ध्व है, और दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवीर हरे। जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जान करके अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य और अकर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों का भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जी सारे के लिए श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। मतलब 5-7 चौपाइयों का भी अर्थ को अगर हृदय में धारण कर लिया तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यानी कि आप फिर उस तत्व दर्शन की खोज करने लगोगे। जब ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश की अपनी कोई ताकत ही नहीं है तो फिर इनकी पूजा क्यों करें? फिर आप जो है ना ये खोजना शुरू कर दोगे। तो इसलिए भगत भाइयों, ये रामचरितमानस है, दोबारा फिर दिखाता हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और एक चीज़ बता दूँ, बहुत चीज़ें आपको मैं ऐसे क्लियर करता हूँ जिसमें आप लोग निशान भी लगा सकते हैं अपने रामचरितमानस में। हो सकता है कुछ आपकी समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। इसमें हम काफ़ी चीज़ें लिख रखी हैं, ये जो है ये देख लीजिए, आप भी अपने उसमें निशान लगा सकते हैं ये। और इधर का भी मैं दिखा देता हूँ, इधर भी ये सब इसी में हम लिख लेते थे, क्या करें। ये देखिए, हमारा काम आप लोगों को जागरूक करना। ये देखो सब इसमें मैं इसीलिए लिख रखा हूँ, ये सब पूरा जो है ये रामचरितमानस। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि इसमें एक रामचरितमानस उसमें मिलेगी जिसमें लंका कांड होगा, लवकुश कांड होगा। लंका कांड नहीं, लवकुश कांड होगा। इसमें लवकुश कांड नहीं है। जब लवकुश कांड होगा तो आपके पेज नंबर इधर उधर हो सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं। तो आप घबरा जाओगे कि यार इसको मिलता ही नहीं, रामचंद्र सब गलत दिखा रहे हैं। तो जिस कांड में सुंदर कांड है तो सुंदर कांड खोल लेना, फिर सुंदर कांड में आप खोज करना तो आपको मिल जाएगा। और एक रामचरितमानस और जिसमें बहुत विस्तार से दिया गया, इसमें शॉर्टकट में दिया है। खेमराज की है जो बम्बई छापा खाना, वो भी हमारे पास है। वो हमने 2016 या 17 में 600 रुपये खरीदी थी, उसका मूल्य 650 रुपये उस समय। वो बड़ी पुस्तक है, काफ़ी चौड़ी है, उसको भी हमने पढ़ा। एक और रामचरितमानस भी, उसको भी पढ़ा। तो उसमें पेज नंबर इधर उधर हो सकता है। इसमें भी जिसमें लवकुश कांड होगा तो इसमें पेज नंबर इधर उधर होगा। इसमें फिर विस्तार से और भी पेज दे दिए गए। तो इसमें तो मिलेगा सब में, कोई भी रामचरितमानस ऐसी नहीं है जिसमें आपको ये प्रमाण मिले ना, मिलेगा सब में। बस ये है कि उसमें इधर उधर अंतर हो सकता है कि यहाँ पेज नहीं दूसरे पेज मिलेगा। तो भगत भाइयों, इस तरह से बंदी छोड़ की दया से आप तक ये सच्चाई पहुँचाई। और आशा करता हूँ कि आपको ये सच्चाई समझ में आई होगी और ये सच्चाई सब तक पहुँचाओ, जन जन तक पहुँचाओ, जिससे ये अन्य धर्म गुरुओं के चुंगल में जो फंसे लोग हनुमान जी के मंदिरों में जा कर के अपना माथा फोड़ रहे हैं, तो कम से कम वो बचें। तो भगत भाइयों, ये ध्यान रखो कि हमारे लिए ना करौथा धाम है, ना बरवाला धाम है, और ना हमारे लिए जेल धाम है। हमारे लिए धाम वही होगा जहाँ हमारे गुरु हमें डायरेक्ट नाम दीक्षा देंगे।
हमने अभी तक अपने गुरु से डायरेक्ट नाम दीक्षा नहीं लिया, इसलिए हमारे लिए ना बरवाला धाम है और ना हमारे लिए करौथा धाम है, और ना हमें वहाँ कोई जाने से लाभ मिलेगा, और ना मुझे सतलोक आश्रम धनाना में जाने से लाभ मिलेगा। मेरा गुरु जहाँ मिल जाए और जहाँ नाम दीक्षा दे दे वही हमारे लिए धाम है। तो ये बातें हमें आपको समझनी होगी। बंदी छोड़ की वजह से आज ये बात मुझे समझ में आई। किसी भगत से चर्चा करते हुए या वैसे मन में आया कि यार हम तो फालतू बरवाला धाम बोलते हैं। धाम वो नहीं कि जहाँ गुरु बैठे हैं, हमारे लिए धाम वो है जहाँ मुझे गुरु नाम दीक्षा दे दे, वो हमारे लिए धाम है। ये तो गुंडों के अड्डे हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने कह दिया है कि जो आश्रम होते हैं संत की जान के दुश्मन होते हैं। और भाड़ में जाए क्वालिटर और ये नामदान संचालक, ये भगत, भाड़ में जाए क्वालिटर और भगत, सबको भाड़ में झोंक दिया था परमात्मा ने। तो आप सोच लीजिए कि बंदी छोड़ ने 2014 से 2026 तक और भी सब कुछ आपको क्लियर दे दिया। जो सत्संगों के माध्यम से परमात्मा ने 1994 से लगा 2014 तक बोला था और आप बहुत चीजें नहीं समझ पाए, वो परमात्मा ने हम सब आप सब लोगों के द्वारा वो कटिंग कर करके सत्संगों का नाम दीक्षा फर्जी, आश्रम फर्जी, दान फर्जी, नाम दीक्षा का फार्म फर्जी, सब कुछ फर्जी। ये परमेश्वर ने सत्संग के माध्यम से बताया आपकी कैसे शंका समाधान आपकी कैसे करना है। ये सब चीजें परमात्मा ने हमें 2014 बरवाला कांड के बाद 2026 तक सब कुछ दे दिया। सत्संग में भी परमात्मा ने हमें सब दे दिया कटिंग करके, और इन गुंडों का पूरा चाल चेहरा दिखा दिया। और जितने ये भगत बन रहे थे इन भक्तों का पूरा चेहरा दिखा दिया। और अब और भगत ये डिसबैलेंस हो जाएंगे और इनके अंदर मन के अंदर खलबलाहट मची हुई है कि चले जाएं चले जाएं चले जाएं, जाएंगे वहाँ जूता खा के आ जाएंगे। अब वो सारी व्यवस्थाएं पहले की तरह वो बंद कर दी, क्योंकि एक बार जब एक घटना एक बार चूक जाते हैं तो दूसरी बार और अच्छी तरह मजबूती कर लेते हैं। तो उन्होंने, हालांकि परमात्मा ने कहा कि वो इंसान के मारे नहीं मरेंगे जब तक भगवान नहीं मारेगा। तो ये तो निश्चित बात है, किसी भी मौत हो कोई मार नहीं सकता। अभी संत रामपाल जी महाराज को सार समझ मिला हुआ है, हो तो होता तभी संत है। वो तो ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन वो कह क्यों रहे हैं? ये नहीं कि हम उनको शिक्षा दे रहे हैं या हम उनकी इस बात पर हमने उंगली उठा दी कि उनको ये बातें कहनी नहीं चाहिए, या आप सोचो अर्जुन सर्जुन की तरह, नहीं। ये बात है तो हमें आप खुद समझते हो कि हमारे सदगुरु हो। अरे हमें आपको कोई नहीं मार सकता। हमारे गुरु ने बताया कि आत्मा तो अजर अमर है। हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज समझाया आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है, तो शरीर एक कपड़ा है। तो परमात्मा ने हमें किस तरह समझाया, सतगुरु सहन पहचाने पाया अटल सुहागरे। परमात्मा कहते हमें ये मार नहीं सकते, कोई इंसान के मारे तो मैं मरूंगा नहीं। बहुत बड़ी बात कहती कि ये मूर्ख लोग ये नहीं समझ पाए कि हम एक आम आदमी को नहीं मार सकते। वो तो परमात्मा तत्व तो संत है, उनको तो सार समझ मिला हुआ, उनको तो तुम मार ही नहीं सकते। अरे तो हमको नहीं मार पाए, किसी को मार नहीं सकते। जिसकी जाही विधि राखर, जिसके विधि जो मौत लिखी होगी तो उसके हाथ से मरेंगे, और नहीं मौत लोगी तो परमात्मा के अलावा कोई हमें मारेगा नहीं। और मरना क्या होता है, तो शरीर छूटता है और हम भक्ति करेंगे, अगर धुली गई तो परमात्मा दूसरा जन्म दे। लेकिन परमात्मा ने कहा इसी जन्म में मुक्त हो लो। तो आप सब लोग अभी से योगी बनने की कोशिश करो भगत जी, अभी से माया मोह से थोड़ा दूर हो, ये स्वादों से दूर हो, अपने गुरु के लिए आवाज उठाओ। न वरना शरीर छूट गया ना तो दोबारा फिर आपको मौका नहीं मिलेगा पार होने का। हाँ, ये सदियों से करते रहे, इस बार नहीं अगली बार से ही, अगली बार नहीं अगली बार से ही। तो भगत भाइयों, इस तरह से ना बंदी छोड़ की दया से ना
हर तरह से हम मजबूत होंगे। इन गुंडों को मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे। तो भगत भाइयों, लंबा समय ना लेकर के दास अपने शब्दों के यही विराम देगा। सुंदरकांड का जो है आप तक खुलासा करवाया। फिर किसी दिन भगवान राम के बारे में बताएंगे। बंदी छोड़ संतराम पाजी महाराज की दया से हम सब जाना है, ये भगवान राम की नहीं सुनते। और जब अयोध्या में राम मंदिर बना था, वो परमेश्वर ने एक वीडियो डलवाया था कि भूल करके भी कोई राम मंदिर दर्शन करने न जाए, ना वहाँ कोई चढ़ावा चढ़ाए। पूरा वीडियो बना के डलवाया था परमात्मा ने। और आपको शायद पता होगा कि वहीं राम मंदिर में भंडारा करवाते राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे ने। 22 फरवरी से 22 मार्च तक इनको भंडारा होना था, लेकिन बंदी छोड़ की दया से 24 या 25 या 26 मार्च को मुझे पता चला था। उसमें पटना में थे, बिहार में जब गए थे, दानापुर में। इसके बाद थाना राम जन्मभूमि, जिला अयोध्या फैजाबाद, वहाँ के डीएम को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। एसडीएम को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। थाना अध्यक्ष को फ़ोन किया, किसने फ़ोन उठाया? अगले मैं अभी बिजी हूँ, भीड़ में, बात करूँगा बाद में उसने बात किया और उनके पास सारे उनको पूरी बात बताई और वीडियो भेजे। इन गुंडों का 22 मार्च तक भंडारा नहीं होने दिया, बल्कि 26 या 27 के आसपास हमने फ़ोन किया था उनको, 27 फरवरी के आसपास, और उनको सारे सबूत भेजे थे। सारे सबूत उन्होंने देखे होंगे। फिर कानूनी प्रोसेस होता पूरा, क्योंकि थाना राम जन्मभूमि तो उनके अंडर में, वहाँ के थाना अध्यक्ष के महोदय के अंदर में, और उन थाना अध्यक्ष के अंडर में ये भंडारा चल रहा था। और वो उस थाना अध्यक्ष ने अब ये लगा दिया, तो इनको 10 या 12 मार्च से वहाँ से टेंट खुलवा दिया था। इनकी औकात नहीं थी कि 22 मार्च मतलब 2 महीना पूरा कर लेते। तो इसलिए पता है इनको कि परमेश्वर की दया रामचंद्र पर, ये आश्रमों के बाद तस्वीर नहीं लगा सकते ये लोग, इसलिए हमारे खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। ये दूसरे कंधे बंदूक चलाएंगे। आप 100 लोग अगर तैयार हुए थे ना, इनकी औकात नहीं थी। जो वहाँ के थाना अध्यक्ष मिल करके ये जो फर्जी परमिशन लेकर के फर्जी काम करे ना, इनकी औकात नहीं थी, फर्जी काम कर जाते। क्योंकि जानकारी बचाओ है। जब हम आप सब लोग 100 आदमी मिल करके ले होते सारे सबूत और जूता ले खड़े होते भगत जी, पूरी दुनिया तमाशा देखती कि अरे इतना बड़ा षड्यंत्र, लेकिन 100 आदमी आप लोग तैयार नहीं पाए। अभी भी तैयार हो जाओ, अब बहुत बढ़िया मौका है। अभी भी 100 आदमी तैयार हो जाओ। संत राम पाजी महाराज शतलोक आश्रम जिस धराना से बाहर आ जाएंगे, गारंटी है। क्यों? फर्जी आश्रम है, ये गुंडे हत्यारे बलात्कारी है। हमारे पास मुख्यमंत्री की वीडियोस है, ये कांग्रेस ने क्या किया था, आज सारा सब कुछ हमारे पास रिकॉर्ड है। अगर आप सब लोग 100 आदमी तैयार हो जाए तो बंदी छोड़ ये सब दिखा रहे हैं। आप विचार कीजिए और विचार करने के बाद सोचो मैं क्या करना चाहिए। इनकी औकात नहीं थी कि हिसार जेल नंबर 2 से संतराम पाजीमा को जेल के बाहर से ले जाते, इनकी औकात नहीं थी। अगर हम आप लोग 100 आदमी आवाज़ उठाए होते ना, तो हम लोग सब जेल गेट के बाहर होते। इनकी औकात नहीं थी जो हम लोगों की आंखों में आंख डाल के बात कर सकते थे। इनकी औकात नहीं थी कि जेल प्रशासन इनके अंडर में सौंपता, क्योंकि जेल प्रशासन से कोई लेना देना नहीं। जेल का कोई नियम नहीं होता कि कोई व्यक्ति अगर घर छूटेगा तो उसके घर परिवार वाला ही लेने आएगा। और ये नियम होना चाहिए, ये नियम होना चाहिए कि वो व्यक्ति किसके साथ जाना चाहता है, जिसके साथ जाना चाहे उसके साथ जाए। लेकिन ऐसा नियम नहीं बना रखा है। जैसे हम जेल में गए थे, रात में छोड़ते, शाम को 7 बजे छोड़ा था। बताइए, शाम को 7 बजे वहाँ छोड़ा और हम अकेले थे, हमारे साथ कोई था ही नहीं, न वहाँ से मैं कोई लेने आया था। जैसे ही कोर्ट से आदेश जाता लिखित में जेल में, वैसे ही जेल के मैनुअल के अनुसार आपका तुरंत जेल से परवाना बना दिया जाता है। आपको कोई लेने आए अथवा ना आए। हाँ, कभी रात ज़्यादा हो गई, आप अकेले हो, तो हो सकता है आप रिक्वेस्ट करो कि सर मुझे सवेरे छोड़ दो, तो भले तुम्हें सुबह छोड़ दिया जाए। लेकिन जब आर्डर हो जाता है, आर्डर होने के बाद आप जेल के अंदर नहीं रुक सकते। कोई घटना हो जाए, कुछ हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा?
तो ये जेल मैनुअल में होना चाहिए कि वो व्यक्ति किसके साथ जाना चाहता है। अगर हम आप लोग 100, 200, 500 लोग होते तो इनकी औकात नहीं थी, इनको गेट के सामने जाने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारे आपके पास सारे सबूत होते, हम आप पूरी दुनिया के सामने दिखा चुके होते। लेकिन ये बात हमारी किसी सुनना कहाँ है। बस इतना कहेंगे रामचंद्र गाली देता है, रामचंद्र ये करता है, रामचंद्र वो करता है, रामचंद्र प्यार से नहीं बोलता, क्या करूं प्यार से बोल करके ना। अरे हमारे गुरु जी से ज्यादा प्यार कौन दे सकता, हमारे गुरु जी से ज्यादा प्यार कौन दे सकता, कौन प्यार से बोल सकता। हम तो नीच आदमी हैं और तब तो मेरे गुरु के नहीं हुए और हमसे कहते तो प्यार से बोलो। हम तो मजबूरी बस जूता चलाते हैं, गाली देते हैं, न हमें गाली देने की जरूरत नहीं है। कि हो सकता कोई कुछ समझ जाए, सठे साठे सनाचरित मूर्ख के साथ मूर्खता को व्यवहार करना चाहिए। लेकिन ठीक है, जाकी रही भावना जैसी पर मूर्त देखी तीन तैसी। तो परमात्मा हमारे अंदर का सब भाव देख रहा है, हम बाहर क्या है वो अंदर क्या है वो परमात्मा सब देख रहा है। इसीलिए परमात्मा ने हमें वो जो नारियल होता है ना उसका उदाहरण दिया है कि बाहर से कितना हार्ड होता है और अंदर कितना सॉफ्ट होता है। तो बाहर से तो हमें हार्ड बनना ही पड़ेगा। तो भगत भाइयों, अपनी बात ही विराम देते हैं, अपनी बात का विराम देते हैं। अभी भी विचार कर लो, अभी भी आए हिम्मत बनाओ, 100 आदमी अभी भी खड़े हो जाओ, अभी भी 100 आदमी खड़े हो जाओ, लिखाओ अपना नाम। यहाँ रामचंद्र जी हम चलेंगे साथ में, हम सीखेंगे, जो हम आपको सिखाएंगे वो आपको सीखना होगा। हाँ, हम सीखेंगे, हम बोलेंगे। 100 आदमी तैयार हो, हम करेंगे मीटिंग, मजबूती के साथ खड़ा होने वाला है। इसलिए अब 100 वो इस तरह खड़े हो जिस तरह दास प्रमाण से बता रहा है, वही आपको समझना, वही करना है। ये फिर नहीं कि बीच में 4 आ जाए तो वो कुछ बता दे, वो समझ लो, फिर वो बता दे, वो समझ लो, फिर के बाद फिर फूट जाओ। इतने पुराने अपने आप को भगत कहते थे मुजफ्फरनगर के हरीश वगैरह, और देखिए जरस में भटक गए। जरस में इतने साल तक हमारे साथ रहे, उसके घर में रहा, लॉकडाउन में रहा, उसका आसान मंद हूँ। हालांकि हम उसके घर नहीं जा रहे थे, हमें स्वयं मिलवा गया था, फिर भी मैं एहसान मंद हूँ। लेकिन वो व्यक्ति, उसको अपने समझाया भी कि हरीश जी सोच समझ के निर्णय लेना, हमें बता देना, सोच समझ के निर्णय लेना। जो फर्रुखाबाद में तुम घटना देख रहे हो, इस घटना से सोच समझ के निर्णय लेना। फोन करके समझाया था इसको कि हमें बता देना, लेकिन इसने नहीं बताया। अब बाद में कहता हम पिताजी की तेरहवीं थी, उसमें लगे रहे, ये लगे रहे, वो लगे रहे। आपने कहा था ना शाम को बताएंगे, नहीं बताया तो नहीं बताया। ये जितने फर्रुखाबाद में अलग हुए थे, हमारी केवल फर्रुखाबाद में सजभूषण से बात हुई थी ना। सजभूषण के अलावा तो हमारा किसी कोई मतलब ही नहीं था। ना बांदा वाले राकेश से मतलब था, ना पंजाब की नीरू दासी से मतलब था, ना हरीश से मतलब था, ना फर्रुखाबाद के जितने और भगत थे उनसे मतलब था, ना उमेश से मतलब था। किसी से हमारा कोई मतलब ही नहीं था। और इन सब के साथ परमेश्वर ने कुछ ना कुछ दास के द्वारा करवाया। लेकिन फिर भी ये लोग आग बबूला हो गए, तो मजबूरी फिर की हमें पूरी पर्त खोलनी पड़ी। न हमें कोई जरूरत नहीं थी। अब जब पर्त खोल दी, क्योंकि शायद परमात्मा का यही मंजूर था, इसलिए ये लोग लगे रहे। तो भगत जी अभी भी आप लोगों से कह रहे हैं कि 100 आदमी तैयार हो जाओ। अभी भी अब और आसान हो जाएगा, अब और आसान हो जाएगा जूता चलाना। अब अगर 100 आदमी आप खड़े हो गए, जगह जगह हम लोग मीटिंग करने लगे, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, अभी ये सब कुछ फैलने लगेगा। ये केवल फर्जी प्रचार के दम पर ये लोगों को मूर्ख बना रखा। लेकिन आपको बाहर निकल के आना पड़ेगा। लेकिन अब तो आप सब लोग लगता है ढीले पड़ गए हो, या जो ढीले पड़ गए हैं तो ढीले ना पड़ो।
दिन पर दिन तुम्हारी परीक्षा कठिन होती जा रही, दिन पर दिन तुम्हारी परीक्षा कठिन होती जा रही। इसलिए अभी भी समय है, जाग जाओ और जाग जाओ और जागरूक बनो और बाहर निकल के आओ। दास अपने शब्दों के यहीं विराम देता है। इस पर विचार कीजिए आप लोग, अपने गुरु के लिए समय निकालिए और सीखिए, सबूत रखिए। ये सब आप लोग पहले तैयार होना पड़ेगा। हिम्मत है तो बाहर निकल के मैदान में आओ। ऐसे अब तब पता चलेगा कि हाँ परमात्मा परमात्मा चिल्लाते हो। फिर आप अपनी उम्र को मत देखिए कि आप 20 साल के बच्चे हो कि 75 साल के बूढ़े हो। अगर परमात्मा मान के चलते ना तो 250 साल तक अर्जुन उस उम्र में रहे थे, 250 साल तक। लेकिन काल ब्रह्म क्या करता है ना, जब गुरु का काम होता है तो वो तुम्हें व्यवधान डाल ही देगा। फिर तमाम तुम्हारे बहाने आ जाएंगे कि खेती हमारी में आग लगी जा रही है, हम बीमार हो गए, हम तो 60 साल की उम्र के हैं, 75 साल की उम्र के हैं, 80 साल की उम्र के हैं, हम तो चल नहीं सकते, हम तो फिर नहीं सकते। तो ये सब परमात्मा देख रहा है। परमेश्वर भरोसा है तो परमात्मा आपको चला रहा है तो वहाँ पहुँचाएगा भी। और वर्तमान समय में तो भगत जी सब साधन है। अगर आपको परमात्मा ने पैसा दे रखा तो आप साधन है, आओ जाओ, उस माया का इस्तेमाल करो, ना कि थूक लगा के जोड़ जोड़ के धरो। इसलिए माया तुम्हें दी गई। और जिनके पास नहीं है उनका सहयोग करो। चलो भगत जी हम लगाते हैं। अरे अपने गुरु के लिए नहीं लड़ोगे, मरोगे तो क्या होगा? और मरना तो एक दिन है ही है। ये परमात्मा ने कहा गरीब दाजी भक्त जाते रोगे इस पर रोनू। अरे रोगे, जब किसी युग में दोबारा आओगे ना तब रोगे कि यार वास्तव में परमात्मा हमारे इतना समझाते रहे कि बोल लो, मुंह खोल लो, मैदान में आओ। अगर आपका बाप जेल में बंद होता, आपका बेटा फंसा होता ना चुंगल में, तो आप सब कुछ कर्म कर लेते कि मेरा बेटा सतलोकाश्रम धराना गुंडों फंसा हुआ है। तुम जानते हो कि मेरा बाप, मेरा गुरु, मेरा परमेश्वर सतलोकाश्रम धराना के गुंडों में फंसा हुआ है। इतनी यात्राएं हमारे आपके लिए सही, लेकिन हम आप लोग घर से नहीं निकलना चाहते। हमारे गुरु जी 75 साल की उम्र की है ना, गुरु जी की उम्र से ज्यादा नहीं कोई होगा। तो ये भगत भाइयों, अभी भी हम कह रहे हैं कि अभी भी अगर आप लोग तैयार हो जाओ 100 आदमी, तो कल गुरु जी सतलोकाश्रम धराना से बाहर आ सकते हैं। परमात्मा तो भाव देखता है ना, हमें चाहने वाला कौन है। ये पता नहीं था किसी को कि परमात्मा जेल से बाहर बीच में यहाँ आ जाएंगे। अब सोचिए अगर 100 आदमी हम लोग इकट्ठा होते ना तो पूरी दुनिया जान गई होती। जिस तरह हमने कहा था इस सतलोक आश्रमों के बाहर हम लोग जूता लेकर बैठेंगे, 100 आदमी तैयार हो जाओ, जंतर मंतर में धरना देंगे, तो आज पूरी दुनिया के सामने हाहाकार मचता। तो आज हम सब लोग मिल करके ना और भी लोग तैयार होते और गेट के पास बैठे थे। आज भी सतलोक आश्रम धराना के बाहर जूता लेके बैठे होते। गुरु जी को इन गुंडों के चुंगल से बाहर आना ही पड़ेगा। लेकिन जब आपके अंदर अपने गुरु के प्रति भाव होगा, परमात्मा कहते दया बिना दरवेश कसाई। आपको अपने गुरु पर दया भाव नहीं है। अब आप कहोगे गुरु पर क्या दया करनी, गुरु तो खुद ही हमारे पर दया करता है। यही दया भाव परमेश्वर देखता है। यही दया भाव देखा था सेव समन नेकी जी के अंदर, दया बिना दरवेश कसाई। यही जो उनकी माँ थी कबीर साहब जी की मुबोली माँ, वो रोती थी जब मारते थे लोग, हिंदू मुसलमान लोग। ये दया भाव देखता परमात्मा। यही हमारे अंदर कसक परमात्मा देखता है कि हम जेल में इतने दिन रहे, कौन मेरे लिए रोया है, कौन मेरे लिए कसक पैदा किया है, वो सब देख रहा है। और आज भी वो देख रहा है। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी समय है, जाग जाओ। न फिर क्या पछताओगे जो चिड़िया चुग गई, फिर क्या पछताओगा।
तो दास, हमारी किसी से कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे सभी भाई बहन हैं, बस इनको समझने का केवल फर्क होता है। बस जरा में आप लोग बहक जाते हो। ये 2016 से 2026 तक यही देखता आ रहा हूँ। वैसे तो सारी बातें आप मानते रहे जो परमात्मा की आपको भेजते रहे, लेकिन जब बदलना हुआ तो एक पल में आप लोग बदल गए, एक पल में बदल गए, भूल गए सब कि बंदी छोड़ दिया थे परमात्मा ने इस रामचंद्र दास को कितना आपसे चर्चा करवाई है। सोचो, जो लोग बदल गए कितना चर्चा करते थे घंटों, क्या उसका हम पैसा लेते थे क्या? अरे हमसे पूछो, हमारे बारे में सोचो ना, कभी मेरे बारे में सोचो कि एक आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला आदमी 2016 से 2026 तक कैसे ये सब झेल रहा होगा, कैसे सबसे बात करता है, तुम सब लोगों से, अन्य लोगों से, पूरे वर्ल्ड के लोगों से। हम काम कितने देर करेंगे? हमारे भी तो बच्चे हैं, कितनी धमकियां आती, कोर्ट कचहरी मुकदमा सब झेलते हैं, और फिर भी आप सब लोग सामने हंसते रहते हैं। इस बार जेल गए तो आप सब लोगों ने जमात करवाई, हालांकि हम तो मना कर गए तो कोई मेरी जमात नहीं कराएगा। पंजाब जेल गए थे तब भी घर में मना कर गए थे, और 7 साल केस लड़ा, 7 साल। कभी आप लोगों से किसी से 1 रुपया किराया तक का नहीं लिया। तो इस बार आप लोगों ने सहयोग किया। 2 महीना जेल में दास रहा, अब 2 महीना देखे घर की क्या परिस्थिति रही होंगी। कोई भी हमारे पत्नी बेटा बेटी ने आपसे 1 रुपया नहीं मांगा कि हमें 1 रुपया दे दो, हमारे घर में खाने को नहीं है। आप सोचिए कि हमारी पत्नी ने आपसे 1 रुपया नहीं मांगा, 2 महीना कैसे घर में रहे होंगे। अकेले घर में पत्नी आ रही, 2 बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, किसी ने नहीं आगे हाथ फैलाया, और ना हमने किसी से कहा कि भैया हमें बच्चों फीस देनी। बस ये था। 2 महीने में हमारी गाड़ी की बैटरियां सब खराब हो गई। मैं कभी आज तक आप लोगों से पैसा नहीं लिया, और ना कभी नियत रखता हूं, लेकिन आप लोगों ने जो सहयोग किया उससे हमने अपनी गाड़ी की बैटरी डलाई। आपके पैसे से मैंने खाया नहीं कि हम या हमारी पत्नी बच्चे आपके पैसा घर में बैठ के खाएं। अगर जो पैसा है भी आप लोगों का थोड़ा बहुत, वो किराया भाड़ा आने जाने में लगा रहे, यानी कि हम उस पैसे को, परमेश्वर से यही कहता हूँ कि 1 रुपया खाऊंगा नहीं, इसलिए बड़ा कमा लेते हैं। और तुमने जो पैसा दिया है, या बैटरी पड़ेगी, या हम जो जा रहे तारीखों पर आ जा रहे हैं वहां इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आप जिस भाव से दिया है आपका उसी भाव से लगे। ये विश्वास, ये नहीं आपने भरोसा किया हमारे पर और हम तिमिर दूर पवन ठगते रहे, संजय की ठग की तरह मौज करते रहे, ये काम हम नहीं कर सकते और ना कभी किया है। और बंदी छोड़ से यही कहता हूँ, हे परमात्मा इतनी सद्बुद्धि में देना कि हम किसी से कोई झूठ बोल करके, कपट बोल करके किसी का पैसा ले लूं, ये हमें सद्बुद्धि मत देना, और फिर उसका खा लूं तो और भी ये सद्बुद्धि कभी भूल के न देना। विपरीत परिस्थिति कोई आ जाए, इसीलिए 2 महीना जेल में रहा हूं, 2 महीना यानी कि 50 दिन, 50 दिन जेल में रहा हूं, और 50 दिन में हमने 10 रुपए का एक पैकेट बिस्कुट तक लेके नहीं खाया, अपना सादा वही भोजन करते रहे। निकलते समय जरूर 14 पैकेट बिस्कुट वहाँ 10 हमारे 14 लोगों को दे के आए थे। उनके साथ में जो बिस्कुट जब खिलाया तो खाया नहीं, हमने उसमें भी एक पैकेट बिस्कुट नहीं खाया, कि वो 14 लोगों की, इसलिए जो सामने आ गया कभी कोई सामने पड़ गया तो उसने बिस्कुट खिला दिया जबरदस्ती, या एक समोसा बनाता था वहाँ हमारे कैंटीन में यहाँ पे, तो वो समोसा बेचारे कुछ अपने भाई बहनों खिलाने के लिए वो ज़्यादा समोसा बना देते थे, वो नहीं फिर बिके तो वापस ले आते, तो हम लोग खिलाते थे। वो 35 रुपए का समोसा था और 35 रुपए की ब्रेड थी एक समोसा 35 रुपए का था, और बिल्कुल एकदम कोई इससे स्वाद नहीं। तो ये तब वो खाया था, लेकिन किसी का पैसा नहीं खाया, ना अपना खाया ना तुम्हारा खाया, क्योंकि जब हम अपना नहीं खा सकते तो हम दूसरा का नहीं खा सकते। हमने जूते चप्पल तो नहीं खरीदे, जबकि मेरे पैर फटते हैं, बिना जूते की बड़ी दिक्कत होती है।
चप्पल तक नहीं ली क्योंकि 300-350 रुपए की चप्पल थी वहां पे ना। दूसरे की चप्पल टूटी फूटी जो मिल जाती थी उससे मैंने काम चलाया हमारे जूता और चप्पल तब थाने में रह गए थे। और 1200-1250 रुपये 1400 रुपये के जूता थे, इसके नीचे कोई जूता ही नहीं। और बेटी ने कहा था कि पापा ले लो जूता, लेकिन हमने नहीं लिए। एड़ियाँ हमारी बहुत फट गई थी जबकि रोड रगड़ते थे। तो आप लोगों का कोई पैसा हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करते कि नहीं। और आज भी आप देखते हो कि मैं आराम से अपना किसी दिन 100, किसी दिन 200, किसी दिन 50, किसी दिन 300, किसी दिन 500, किसी दिन कोई पैसा नहीं। लेकिन परमात्मा की दया से अब भटकते नहीं हैं कि दिन भर सुबह निकालो रात तक मरते रहो। अब मुझे विश्वास हो गया ना, जितना मुझे मिलना होगा उतना ही मिलेगा और हमें ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना ही ज़्यादा हम परेशान रहेंगे। और परमात्मा ने आप सब तक बात कराने की सेवा दे रखी और सबूत बनाने की सेवा दे रखी। तो हमारा एक एक मिनट एक एक पल परमेश्वर इस्तेमाल कराते हैं। अभी उस दिन शादी में जाना था, मजबूरी थी, गए थे वहाँ शादी में। उस दिन रात में 3 बजे घर लौट के आए, लेकिन हम अपना काम करते रहे, अपना किनारे बैठ के वीडियो बनाते रहे। 1-1 मिनट के 2-2, 3-3 मिनट के ना, रात में 7-8 वीडियो वहाँ बनाए जो आप तक भेजे। हमें क्या लेना देना उस शादी विवाह से, जो कर रहे अपना करते जाए। तो ये जब तुम्हारे अंदर इतनी लगन हो जाएगी तो परमात्मा ये सब काम पूरे करवाएंगे। अभी भी आप लोग 100 लोग तैयार हो जाओ। अब तो बहुत आसान हो जाएगा संत रामपाल जी महाराज को धनाना से, सतलों का धनाना से बाहर आने में अब बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आप लोग अपने अंदर हिम्मत बनाइए, अपने गुरु के लिए समय निकालिए और हम सफलता तो परमात्मा दिलाएगा ना, दया तो वो करेगा, वो सब तुमसे काम लेगा। लेकिन तुम्हारी अपने गुरु के प्रति काम करने की नीयत होनी चाहिए। आपको अपने गुरु के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। तो हमारा काम है आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाना। आप स्वीकार करें या ना करें आपकी मर्जी। हम सभी भाई बहन मिलकर के जय बोलते हैं। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण रामपाल जी महाराज की जय हो। और परमात्मा का रक्षा मंत्र पढ़ते हैं। सतगुरु शरण शरण आई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई, रोग शोक सचिद न व्यापे, षणमुख न ठहराई, जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई, वीर बताल बाण न लागे, जम के कोट ढाई, 98 पुण्य मूठ न लागे, उलट टाई दर खाई, बैर करे सोए दुख पावे, सुरत सिद्ध मिल जाई, कह कबीर हमजन दल पहलिया, सतगुरु लाग दुहाई, कह कबीर हमजन दल पहलिया, सतगुरु लाग दुहाई। सच साहिब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण रामपाल जी महाराज की जय हो। सच साहिब ये ज्ञान अमृत सदन का 20वां पुस्तक, जिसमें संत रामपाल जी महाराज सभी केसों का जजमेंट है। ये बिहार के गद्दार वकील सजभूषण से इस पुस्तक को आप मंगा सकते हैं, जिसका मोबाइल नंबर है 9931592093। आप फ्री आप कास्ट इस पुस्तक मंगाइए। आप इसको पुस्तक का चार्ज नहीं देना होगा, सिर्फ आपको जो डाक खर्च होगा वो देना होगा, या अन्य वाहन के द्वारा जो पुस्तक मंगाते हो वो देना होगा। तो हालांकि ये इन पुस्तकों का बेच लगभग शायद 35-40 हज़ार रुपये इसके पास है, लेकिन इसकी नियत नहीं होगी कि चलो ये 35-40 हज़ार रुपये पुस्तकों का बेच है, चलो कोई भगत भाई बहन अगर मंगाना चाहता है तो 35-40 हज़ार रुपये मैं उसको फ्री भिजवा दे पुस्तक, वही पैसा उसमें लगाते रहे कि भगत जी आप अगर 10 पुस्तकें 20 पुस्तक मंगवाना चाहते तो परमेश्वर ने पुस्तकों को बेच दे रखा है, हम उसी से आप तक पुस्तक भिजवा रहे हैं। ये भी ये नहीं करेगा। जबकि बंदी छोड़ ने हम लोगों के द्वारा, जब पवन ठग ने DVD बनाई थी शुरुआत में 2016 की बात है, तो हमारे पास इसने 4 या 5 DVD भेजी थी जयपुर से ना, और हम लोगों यहाँ हजारों DVDयाँ खरीद के उसको भरवा करके ना और भक्तों के पास भेजी थी। और कैसे भेजी थी, हम लोग खुद डाक खर्च भी देते थे, कोरियर का खर्चा देते थे, 2 CD भेजते थे फ्री, 2 CD फ्री भेजते थे, और 50 रुपए डाक खर्च
या कोरियर का खर्च हो, वो भी हम लोग देते थे। हम लोग 3-4 भाई बहन मिल करके डाक खर्च भी हम लोग देते थे, फ्री आप कास्ट पहुंचाते थे। एक बार अगर नहीं पहुंची तो दोबारा फिर कोरियर करते थे, और एक बार का 40-50 रुपए लगता था। परमेश्वर ने बहुत काम करवाया, इसलिए मैरिन वाले हमें अच्छी तरह गहराई से जानते हैं। आप लोगों को भले ही लगता हो कि ये सब ऐसा ही है, तो ये भगत भाइयों, ये सजभूषण वो भी नहीं करेगा। इसके बाद टाइम में नहीं, मरा जा रहा 2-2 पैसे के लिए इस उम्र में इसकी ये दशा खराब है। तो भगत भाइयों, इसलिए योगी बनना है, इसी जीवन में पार होना है, तो अभी भी सचेत हो जाओ, और अब स्वयं तैयार हो, अन्य भाई बहनों तैयार हो करो। हमारे गुरुजी सार्वजनिक रूप से सबके सामने आएंगे। आप सब लोग 100 आदमी तैयार हो जाओ। गारंटी परमात्मा को इस आश्रम से बाहर आना पड़ेगा। जाए कहाँ वो, इस पे आप लोग भी कम से कम चिंतन मनन किया करो, हिम्मत बढ़ाओ और आगे निकल के आओ। यही अपेक्षा करता हूँ, और बाद बाकी आपकी मर्जी। सत साहिब बंदी छोड़, पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री गुरु संतराम पाद जी महाराज की जय हो। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की।